धरती पर कोले बरस रहे हैं। आसमान से अग्निवर्षा हो रही है। सेनाएं दुश्मन के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया जिससे इस्लामाबाद और बीजिंग थर्रा गए। भारत के स्वदेशी हथियारों ने अपनी मारक क्षमता और ताकत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शानदार प्रदर्शन किया। जल, थल और वायुसेना के इस साझा युद्धाभ्यास को भारत शक्ति नाम दिया गया था। युद्ध अभ्यास का मूल वाक्य था स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। अपने मूल वाक्य के मुताबिक ही सेना के तीनों अंगों ने स्वदेशी हथियारों से पराक्रम दिखाया है। सेना ने स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की ताकत का परिचय प्रधानमंत्री से करवाया। एक साल 6 मिसाइल लॉन्चर से कई रॉकेट लॉन्च हुए। सभी रॉकेट आसमान से दुश्मन के ठिकानों की ओर बढ़ चले और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये सेना के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। पिनाका की ताकत को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दहल गया होगा, क्योंकि जिस जगह से युद्धाभ्यास हो रहा था वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 110 किलोमीटर दूर ही थी। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने जब उड़ान भरी तो पोखरण के आसमान में भयंकर गर्जना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस को अपनी दूरबीन से निहार रहे थे। इसके बाद जाबाज फाइटर पायलट ने तेजस से बम दागकर दुश्मन के टैंक उड़ाने का पराक्रम प्रधानमंत्री को दिखाया और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन का टैंक जलकर खाक हो गया। राजस्थान की बंजर धरती से धनुष तोप ने जमकर गोले दागे। ये स्वदेशी हथियार भी भारतीय सेना की बड़ी ताकत में से एक हैं। धनुष तोप ने दुश्मन के हथियार डिपो और फ्यूल डिपो को उड़ाने का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास में स्वदेशी मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ध्रुव ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहले सेना की एक गाड़ी को एयरलिफ्ट कर दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचाया गया। इसके बाद भारतीय सेना का एक जाबाज कमांडर हेलीकॉप्टर से उतरा और उस गाड़ी में जाकर बैठा जिसे हेलीकॉप्टर ने उतारा था। इसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों का खात्मे का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के जरिए सेना ने यह बताया कि किसी भी मुश्किल हालात में सेना दुश्मन के इलाके में कैसे दाखिल हो सकती है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। भारतीय सेना का ये प्रदर्शन दुश्मनों की आंखें खोलने और उनके दिल में भारतीय सेना का खौफ भरने के लिए काफी था। गोलियों की ये गूंज आतंकियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। गोलियों की ये बौछार कर रहे हैं BMP-2 टैंक पर लगी गन। एक साथ आधा दर्जन BMP-2 टैंक दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि दुश्मन सैनिकों का सीना छलनी कर सकें और उनके इरादों को नाकाम कर सकें। भारतीय सेना की ताकत को आंख पाना दुश्मन के बस की बात नहीं। अब तो भारत हाईटेक युद्ध में भी किसी से पीछे नहीं है। पोखरण के आकाश में एक साथ कई ड्रोन नजर आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन ड्रोन्स को दूरबीन से देख रहे थे। कुछ ही देर में ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर बम वर्षा करने लगे। एक दो नहीं बल्कि 100 ड्रोन के जरिए बम बरसाने का युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने पहली बार ड्रोन युद्ध का इतना जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया।
पोखरण में युद्ध अभ्यास हो और भला अर्जुन की एंट्री ना हो, ये कैसे मुमकिन था? मेन बैटल टैंक अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया। रेगिस्तान में धूल के गुबार के बीच ये टैंक गुजरे और दुश्मन के दिल हिलने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा अर्जुन टैंकों ने गोले दागकर चीन और पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अगर भारत की वायुसेना में दुश्मन का कोई ड्रोन या फिर विमान घुसपैठ करता तो उसे कैसे नेस्तनाबूद करना है, इसका प्रदर्शन भारतीय नौसेना और थल सेना ने मिलकर किया। जमीन पर एडवांस गन से गोलियों की बौछार हुई तो चंद सेकंड में दुश्मन का विमान बर्बाद होकर जमीन पर आ गिरा। नौसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन को दिखाया। जमीन पर दुश्मन के इलाके में घुसकर कैसे उसका खात्मा करना है, भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने इसका भी प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के जरिए सेना ने आतंकियों को यह संदेश दिया कि भविष्य में अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड बनाया तो इसी तरह वो भी जलकर राख हो जाएंगे। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। प्रचंड के साथ साथ सेना के सबसे ताकतवर टैंक भीष्म ने दुश्मन के खिलाफ साझा अभियान छेड़ा। जमीन से भीष्म ने तो प्रचंड ने आसमान से दुश्मन के हथियारों को पल भर में बर्बाद कर दिया। भारत शक्ति में शामिल सभी हथियार स्वदेशी थे। भारत जैसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, अब ये भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का 2 परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मनों से घिरा होना। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा है भारत। 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए स्वदेशी हथियार बेहद जरूरी है। आयात किए हथियारों से लंबा युद्ध संभव नहीं है और इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। Zee News.